अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने KSE 100 इंडेक्स ने 50 पॉइंट माइनस किए हैं। 1,19,102 रुपये की क्लोजिंग है, ठीक है। सो बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं ओवरऑल। सो उसके बाद हम जब KSE 100 इंडेक्स का चार्ट जाके देखेंगे, सो उसमें ही हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आज की जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं जो हमारे पास हैं जी, उनमें सबसे पहले WTL है, काबिल ज़िक्र DOL है, प्रेमा में आज पॉजिटिविटी नज़र आई। सो उसके बाद हमारे पास कोसम है, PRL में आज अगेन पॉजिटिविटी नज़र आई। उसके बाद है जी टॉप डिक्लाइनर जो नेगेटिव रहे आज, उनमें कोई काबिल ज़िक्र कंपनी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट ने अपना हाई लगाया जी 1,19,542 रुपये का हाई लगाया, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट ने लो लगाया अपना 1,18,665 रुपये का लो लगाया। उसके बाद देखें मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली जो कि एक अच्छी चीज़ थी। मार्केट ने अपनी मूव को, जो मार्केट ने डाउन की मूव दी थी, उसको अगेन रिकवर किया है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपना चार्ट। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का चार्ट। सो आज मार्केट ने 50 पॉइंट नेगेटिव किए, 1,19,102 रुपये की क्लोजिंग है। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया जी आज का 1,19,000 हमारे पास है जी 542 रुपये का हाई लगाया मार्केट ने, ठीक है। सो जहाँ पर मार्केट हमारे पास 390 पॉइंट तक प्लस रही, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट ने लो लगाया जी 1,18,665 रुपये का मार्केट ने लो लगाया आज का, जहां पर मार्केट हमारे पास जी 487 पॉइंट तक माइनस रही, ठीक है। 487 पॉइंट तक माइनस में रही मार्केट। उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। फिर अगेन आप कह सकते हैं कि मार्केट ने उसी रेंज में क्लोजिंग दी जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई थी। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें, मार्केट आपको रेंज में नज़र आ रही है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 दिन से मार्केट आपको, तकरीबन आप कह लेंगे 2 वीक से मार्केट आपको एक रेंज में मूव करती हुई नज़र आ रही। सो जस्ट वेट एंड सी, देखें मार्केट की क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। सो अगर ना कोई अच्छी न्यूज़ आती है, सो मार्केट हमें यहाँ से जैसे ही ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करती हुई नज़र आएगी, फिर इसमें वॉल्यूम आ सकता है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा डाउन आती हुई नज़र आती है, सो फिर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, सो फिर हमें सपोर्ट रेंज जो है वो ब्रेक होती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ आपको कोई ख़ास वॉल्यूम भी आज नज़र नहीं आया, सो आपको ये मार्केट रेंज में ही रहती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब जो मुझे लग रहा है, देख के मंडे को रेंज जो है वो थोड़ी और श्रिंक हो जाएगी। अब आपने जो आज के कैंडल का हाई और लो है, इसको मार्क करके रखना। तकरीबन नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन मार्केट इसमें मूव कर सकती है। फिर उसके बाद रोल ओवर वीक भी है नेक्स्ट, सो उसके बाद मार्केट आपको डाउन आती हुई भी नज़र आ सकती है, या फिर हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में मूव करे। फिर नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हो सकता है, होपफुली मार्केट अगेन हमें पॉजिटिविटी दिखाती हुई नज़र आएगी। बाकी अगर हम यहाँ पर आवरली चार्ट में देखें कुछ चीज़ें, सो ये देखिए, बिल्कुल मार्केट अपना हाई लगाती है, उसके बाद अगेन डाउन, ठीक है। मार्केट अपना हायर हाई लोअर लो लगाती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। हायर हाई, उसके बाद हायर लो लगाया अगेन। अब ये हायर लो है हमारे पास, अब अगेन मार्केट नीचे आएगी लोअर लो लगाने के लिए, अगर इसने डाउन ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। सो अगर मार्केट ने हाई न्यू ट्रेंड बनाना है, हायर हाई बनाना है, सो फिर मार्केट को ये रेंज ब्रेक करके अब क्लोजिंग देनी होगी, ठीक है। ओवरऑल मार्केट अभी रेंज में है, सो जस्ट वेट एंड सी। जैसे ही हमें इस रेंज से मार्केट निकलती हुई नज़र आएगी, देन हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो बाकी रिकमेंडेशन यही है कि बाकी आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं उनको होल्ड रखें, उनमें वेट करें, ठीक है। बाकी अगर आप न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं, सो उनके लेवल्स आप मार्क करके रखें। जैसे ही मार्केट इस रेंज से निकलेगी, आपको वो स्टॉक भी आपकी बाइंग रेंज में, बाइंग एरिया में आते हुए नज़र आएंगे, सो फिर वहाँ पर आप उन्हें पिक कर सकते हैं। सबसे पहले है जी आज हमारे पास SNGP 118 रुपये की क्लोजिंग है। वॉल्यूम काफ़ी लो आ रहा है आजकल इसमें। सो देखें, कोई भी स्टॉक है, उसने एक मूव देनी होती है, ठीक है। उसने अपनी मूव दी SNGP ने, उसके बाद अब थोड़ा उस मूव को
थोड़ा कंपलसेट करना है इसने, ठीक है। थोड़ा नीचे आएगा, रुकेगा, थोड़ा हमें रिलैक्स करेगा, उसके बाद अगेन आपको मूव नज़र आएगी, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि स्टॉक चलता ही जाए या गिरता ही जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है मोस्टली। सो आपको स्टॉक एक मूव देते हैं, उसके बाद थोड़ा आप कह लेंगे रेंज बनाते हैं, रेंज में मूव करते हैं, अगेन मूव आती है, सेम लाइक साजियो, ठीक है। साजियो में मूव आती है कुछ अर्से के लिए, अगेन वो रेंज में आ जाता है। हर स्टॉक का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब उसका एक बिहेवियर है कि वो एक रेंज में आ जाता है। सो इसी तरह अब आप इसको भी देखें, इसने ये जो कैंडल बनाई थी ग्रीन, ये हमारे पास जो इसकी कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इसमें बाइंग प्रेशर आया लेकिन नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट को क्या है नीचे आने का, सोचिए ना, इतना इसमें वॉल्यूम था, हर चीज़ ठीक थी, मार्केट क्यों नीचे आई गई, ठीक है। सो ये सोचें, टेक्निकली चीज़ें सोचें, क्योंकि ये इसने लिक्विडिटी छोड़ी है, ये नीचे विक बनाई हुई है इसने। अब इसने डाउन आना है, मोस्ट ऑफ द चांसेस 50% तक तो आ गई है, ठीक है। जो मोस्टली होना था वो हो गया। अब जो लेस चांसेस हैं वो ये हैं कि ये अपने इस एरिया को फुलफिल भी कर सकते हैं, फिर अगेन आपको यहाँ से बाइंग मिल सकती है, ठीक है। अब जहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कोई बाइंग रीज़न नज़र आए जिस एरिया में अभी है, सो फिर यहाँ पर आपको इसमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज़ इसने यहाँ पर फुल लिक्विडिटी को फिल करना है, ठीक है। सो फिर अगेन हमें इसमें इंशाल्लाह मूव नज़र आएगी। बाकी ओवरऑल आज की कैंडल को थोड़ी ख़तरनाक है। अगर कल मंडे की नेक्स्ट कैंडल जो होगी, मंडे की कैंडल अगर वो भी नेगेटिव बनती है, सो फिर ये आपको डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास WGL गनिंग ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। सो इसमें हमारे पास 15.60 की क्लोजिंग है। आज तकरीबन ₹1 माइनस रहा। सो वॉल्यूम लो। देखें कोई भी स्टॉक है ना, उसने अपना एक हाई लगाना होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया हमें शो है, उसने अपना हाई लगाया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस पर आया। अब यहाँ पर जो माइंड हमारा कहता है वो यही है कि यहाँ पर 100% प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वो आप कह लें कि वो बनती नहीं है बाइंग, वो इलॉजिकल आप बाइंग कर रहे हैं, टेक्निकली वो चीज़ बनती नहीं है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस एरिया पर आया। अब अगर आपने न्यू बाइंग करनी ही है तो या तो उसको नीचे आने दें, गैप फिल करेगा, डाउन आएगा, यहाँ से बाइंग मिलेगी, या फिर ये ऊपर चला जाए, यहाँ पर 2-3 कैंडल की सस्टेनेबिलिटी दिखाए, अगेन यहाँ से हमें इसमें बाइंग नज़र आएगी, बाइंग मिलेगी, ठीक है। सो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस से अप क्लोजिंग, या फिर नीचे जो सपोर्ट है वहाँ पर आई, या फिर जो नीचे गैप है इसको फिल कर। अब ये गैप फिल होगा, उसके बाद अगेन इंशाल्लाह हमें इसमें बाइंग नज़र आएगी, जो कि तकरीबन बनता है जी 14.706560 इस रेंज में ये बनता है गैप, ठीक है। सो इसको फिल करके यहाँ पर हमें बाइंग रीज़न नज़र आएगा। सो देन हम इंशाल्लाह इसमें अगेन बाइंग करेंगे। वो एक प्रॉफिट टेकिंग रेंज थी, सो आपको यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, जिसने नहीं की। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल। सो हैस्कोल आज नेगेटिव रहा, ₹10 की क्लोजिंग है। सो ओवरऑल जो इसकी मूव है, अगर हम यहाँ पर देखें इसके चार्ट को, अप ट्रेंड का कोई हमें अच्छा साइन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें हमने हैस्कोल का जिक्र किया, तो हमने यही कहा कि जो 10.70 की जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है, इससे अब क्लोजिंग आएगी, देन हमें कुछ आप कह लें कि पॉजिटिविटी नज़र आएगी कि ये अपना ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी फ़िलहाल आप इसको यही समझें कि इसका ट्रेंड अभी भी डाउन है, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी डाउन है, ठीक है। सो इसका ट्रेंड अप होगा 10.70 अप क्लोजिंग के बाद, वहाँ पर सस्टेन करेगा, देन आपको इसके ट्रेंड थोड़ा अप होता हुआ नज़र आएगा, फिर हमें ये 12, 14, 15 तक जाता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। अभी के लिए न्यू बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, जस्ट वेट करें। जैसे ही हमें थोड़ी सस्टेनेबिलिटी इसमें नज़र आएगी, वॉल्यूम आता हुआ नज़र आएगा, देन फिर इसमें बाइंग बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास AGTL अलगाजी ट्रैक्टर, जो 422 की तकरीबन आप कह लेंगे ₹423 की क्लोजिंग है। आज ₹2 नेगेटिव रहा, वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है ओवरऑल। सो स्टॉक भी नीचे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास वॉल्यूम डिक्लाइन है। अगर हम इसके ट्रेंड को थोड़ा देखने की कोशिश करें, ट्रेंड इसका अप होगा जी हमारे पास ₹505 अप क्लोजिंग के बाद, ठीक है। ये देखें, ये जो रेंज है ना हमारे पास,
जिसको प्रीवियसली तकरीबन तकरीबन आप कह लेंगे टच करके ही आया है, ठीक है। सो अगेन डाउन आया, सो होपफुली कि यहाँ से ये हायर लो बनाने के लिए नीचे आया हो और यहाँ से अगेन आप मूव आ जाए। अदरवाइज हो सकता है कि फिर ये अगेन अपने ट्रेंड को फॉलो करता हुआ डाउन आ जाए। ट्रेंड कंफर्म होगा 505 अब क्लोजिंग के बाद। ये देखें बिल्कुल 505 अब क्लोजिंग के बाद ट्रेंड आपका कंफर्म होगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये डेली का चार्ट। अगर हम आवरली चार्ट में ट्रेड करना चाह रहे हैं इसमें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आपको इसमें जैसे ही आपको अच्छा वॉल्यूम नज़र आए सो आप इसमें ट्रेड बनाएं बिल्कुल। अभी ओवरऑल ये अपनी सपोर्ट रेंज में है फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर भी आप इसमें थोड़े इसको पिक कर सकते हैं। अगर नीचे आता है हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वो 412 रुपये का है, फिर 400 का है, फिर 392 रुपये का है जो मेन सपोर्ट इसकी है, फिर उसके बाद 385 रुपये की। सो इन एरियाज़ को माल करके रखा करें। जिस एरिया में आपको ये थोड़ी सस्टेनेबिलिटी करता हुआ नज़र आए उस एरिया में थोड़ा पिक करें। ऊपर आप जहाँ पर आपको थोड़ा स्विंग नज़र आए वहाँ पर आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लें फॉर अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी जो आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसका ट्रेंड चेंज होने का वेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डोल। सो डोल आज 35 रुपये की क्लोजिंग है, तकरीबन आज 1 रुपया प्लस रहा ओवरऑल। सो यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल अगर इसका कोई प्रीवियस हाई मुझे बिल्कुल ये देखें, मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ पर ये हैं कि इसने जो हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ ये वाला अभी यहाँ पर रुका हुआ, ठीक है। सो ये आपको अगर तो यहाँ से ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाए सो फिर हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ, ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। अगर आप यहाँ पर RSI भी लगा के देख लें, ये देख लें यहाँ पर RSI भी 77 तकरीबन 78 पर 77.93 पर है RSI भी। सो डैट मीन्स कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है। सो आपको इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अगर आपके पास ये है, ठीक है। सो न्यू बाइंग रिकमेंडेशन अभी नहीं है, ठीक है। सो जैसे ही हमें ये आपका जो इसका आज का हाई है, ठीक है, जो कि है तकरीबन आप आज के हाई को चलें छोड़ें, जो सेफ़ बाइंग इसकी होगी वो 37 अप क्लोजिंग के बाद, उसके बाद नीचे अगर आता है 31 की रेंज में, सो फिर आपको इसमें बाइंग मिलेगी। ये दो बाइंग रेंज है, बाकी अभी ये अपनी प्रॉफिट टेकिंग की रेंज में है। सो जो अगर आपके पास है सो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे इसमें से। नेक्स्ट है जी हमारे पास लोट केमिकल। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, चलें आज मैं आपको यहाँ पर एक गैप लगा के भी दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ से इसको नोट करें, उसके बाद यहाँ पर मैग्नेट को ऑन कर दें, अब हमने आ जाना इसकी सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आगे मिडल लाइन ऑन कर देनी है, एक्सटेंड टू राइट कर देना, ठीक, इसको ओके कर देना आपने। ये हमारा लग गया जी गैप। अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये लाइन, ये जो आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं लगे हुए, सो ये इसका 50% एरिया गैप का। सो 50% एरिया से ऊपर सस्टेन करे। 50% एरिया को फिल करना तकरीबन आप कह लेंगे 90% तक जो अगर गैप बनाता है ना, सो 50% एरिया को लाजमी फिल करता है। सो आपको ये फिल करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसने तकरीबन फिल कर लिया 50% एरिया। अगर 50% एरिया से नीचे आता है तो फिर आपको ये पूरा गैप फिल करता हुआ भी नज़र आएगा। अब क्या चीज़ है, ये एक किस्म की आपकी सपोर्ट रेंजेस है, या तो आपको यहाँ पर बाइंग मिलेगी या यहाँ पर मिलेगी। इन दोनों रेंज में जहाँ पर बाइंग मिले, जहाँ से हमें स्विंग थोड़ा सा मिलता हुआ नज़र आए, बनता हुआ नज़र आए, जहाँ पर हमें कोई अच्छा सा बाइंग रीज़न मिले, अच्छा वॉल्यूम नज़र आए, थोड़ी सस्टेनेबिलिटी नज़र आए जहाँ पर, सो आप वहाँ पर इसको पिक कर लें, ठीक है। कोई भी स्टॉक है आप उसको वहाँ पर पिक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेव सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड। सो ये तकरीबन 7.5 रुपये की आज की क्लोजिंग है। ओवरऑल ये इसका RSI 50 पर है। सो ओवरऑल अगर आप आज की कैंडल भी देखें सो वेट एंड सी की सिचुएशन बता रही है, ठीक है। सो इसमें यही है, वेट एंड सी, हाई और लो को मार करके रखें। अगर हाई से ऊपर क्लोजिंग आती है सो आपको बाइंग मिल जाएगी इसमें, जिसमें हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह जी इसमें 7.70 रुपये तक का पहला, फिर उसके बाद 8 रुपये तक का टारगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक अगेन एक रेंज में मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तकरीबन
लास्ट वीक से आपको ये इसी रेंज में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसको मार्क करके रखें। RSI भी आपको जो मुझे लग रहा है देख के अगेन आपको तकरीबन 50 की रेंज में आता हुआ नज़र आएगा। सो फिर आपको इसमें जैसे ही RSI 50 की रेंज में आएगा, ठीक है, उसी तरह आपको ये कैंडल्स भी बाइंग रेंज में बाइंग रिजल्ट बनाती हुई नज़र आएंगी। सो फिर इंशाल्लाह आपको इसमें एक अच्छी बाइंग मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर आप पिवट पॉइंट्स के थ्रू देखें, सो इसमें हमारे पास 283 रुपये की सपोर्ट है नीचे, जो अप साइड मूव है एंड जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपने ये लगा 290 की लगा के रखनी है, ठीक है। इंडिकेटर कभी कभार आपको गलत डाटा भी बता देते हैं। 290 की पहली सपोर्ट आपने लगा के रखनी है, उसके बाद अगर वो ब्रेक होती है देन 302 रुपये की है अगला रेजिस्टेंस एरिया। पहला रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 290 रुपये का ये वाला, फिर उसके बाद है जी 302 रुपये। सपोर्ट हमारे पास 283 रुपये की है, जिसको भी सस्टेनेबिलिटी जहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास UBL में भी सेम सिचुएशन, पिवट्स यहाँ पर भी लगा के देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी हमें सपोर्ट जो रेंज नज़र आ रही है 482 की बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 508 रुपये की भी सपोर्ट आपको नज़र आएगी, ये वाली जहाँ पर ये देखें सस्टेनेबिलिटी थोड़ी है। उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया जो अप साइड पर है वो 520 रुपये का है, अगर वो ब्रेक होता है देन हमारे पास आएगा जी तकरीबन 530, फिर आएगा 558 रुपये तक का एरिया, ठीक है। तो इसको भी मार्क करके रखें, इंशाल्लाह जैसे ही आप क्लोजिंग आती है सो फिर इसमें बाइंग मिलेगी आपको। देखें कोई भी स्टॉक है अगर आप उसमें बाइंग करना चाह रहे हैं सो आप उसके एरियाज़ को मार्क करके रखें, जिन एरियाज़ पे आपने बाइंग करनी है, ठीक है, आप उन एरियाज़ को मार्क करके रखें। उसके बाद आप अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट रखें, ठीक है, जो भी आपने मार्क किया है या आप उस पर ट्रस्ट रखें। अगर उन एरियाज़ में आपको चीज़ मिल रही है, वो स्टॉक मिल रहा है, सो आप उसमें बाइंग करें। अगर नहीं मिल रहा सो उसको लेफ़्ट कर दें, ठीक है। अगर आपने जो एनालिसिस उसका किया हुआ है उस स्टॉक का, उससे आप थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे चीज़ें, सो फिर वो आपसे मैनेज नहीं होगा, ठीक है। सो फिर वो आप मुश्किल में आ जाएंगे, ठीक है। सो अपना मार्क करके रखें चीज़ें, अगर आपके रेडार में आए चीज़ें सो उनको पिक करें, अदरवाइज़ उनको छोड़ दें, ठीक है। या ख़ुद मार्क कर लिया करें, या जो आपको वीडियो में चीज़ें बताई जाती हैं इनको आप थोड़ा राइट डाउन कर लिया करें जैसे मार्केट ओपन हो। सो जो राइट डाउन किया उनको पास रखें, ठीक है, जैसे जो चीज़ उन लेवल्स पे आपको मिलती जाए उसको पिक करते हैं। सो ANL नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। सो ये आज 8 रुपये 72 पैसे की क्लोजिंग है, 8.56 की हमारे पास इसकी सपोर्ट रेंज है, ठीक है। सो अपसाइड मूव होगी हमारे पास जी, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 9 रुपये का है, फिर हमारे पास 9.27, देन 9.50, फिर हमारे पास 9.70 रुपये कट। अभी जो रेजिस्टेंस आ रही है जी वो हमारे पास है जी 8.84 रुपये की। सो सपोर्ट पर बाइंग करें, ठीक है। अगर सस्टेनेबिलिटी आती है अगेन, अगर सपोर्ट पर आता है बाइंग करें, अदरवाइज इस रेजिस्टेंस से आप क्लोजिंग के बाद। सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बाय सेल जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।